मैं अपने जो बच्चों के जो सरपरस्त है, उनके वालिद और वालिदैन, इनको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और जब बारिश आई, हर साल ये हादसे होते हैं, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन मालेगांव शहर में ज़्यादा हादसे होते हैं। तो अपने घर वालों का ज़्यादा काम है कि इस पर ध्यान देना चाहिए, बच्चे कहाँ जा रहे, क्या कर रहे हैं। और अपने बच्चे जो है ना पुलिस प्रशासन की सुनते हैं ना किसी की सुनते हैं। तो अपने घर वालों ने ज़्यादा प्रेशर डाल के बच्चों को समझाना चाहिए। ज़रूर ये तालाब के जो है ना, इनको वाल कंपाउंड बोलो, तार कंपाउंड बोलो, ऐसा उनको ये सिचुएशन रखेंगे। हमारे जो महापुर साहिबा है, इनके पास क्या आजू बाजू जो भी है ऐसे जो घातक जो तालाब है, जैसे कि चालीगांव फाटे का एक दरे गांव में है, ये हिल स्टेशन का है, तो इसके ऊपर वाल कंपाउंड बैठाने का, वाल कंपाउंड करने का हम लोग इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, ताकि उसको गेट उट लग जाए, है ना। सबसे पहले तो मैं जितने भी हमारे बुजुर्ग नौजवान हैं, मेरे भाई मेरे दोस्त हैं, उनसे मैं यही बात कहूँगा कि अपने घर में जो कम उम्र बच्चे 8 से 10 साल के, 12 साल के, 15 साल के, ऐसे बच्चे अगर अपनी नज़र से घंटे से 2 घंटा अगर दूर रहे तो फ़ौरन उनके ढूंढना चाहिए, तलाश करना चाहिए कि मेरा बच्चा कहाँ पर है। अगर ये ध्यान दे अगर वालिदैन, तो मैं समझता हूँ ये ऐसे हादसा होंगे नहीं। ये जो आज हादसा हुआ है, इसको लेकर के हमने भी कई बार कॉरपोरेशन में बात की, लेटर दिया, और कॉरपोरेशन से वहाँ पर 2 लोगों की नियुक्ति हो, जो वहाँ पर ड्यूटी दे के भाई जो भी बच्चे ऐसे जो आए इनको वहाँ पर हटाए। मगर उसके बाद भी हादसा जो है रुक नहीं रहे। अब हम भी अहलियान शहर और वालिदैन से गुजारिश करते कि वो भी कम से कम अपने बच्चे जो है, जो मौसम है बारिश का, इसमें कहीं ना कहीं ऐसे गड़े तालाब में पानी भरा रहता है जिसमें अंदाज़ नहीं हो पाता कि यहाँ पे पानी कितना गहरा है, खोल है। तो अपने बच्चों पर वो भी ध्यान दे। और हम फिर एक बार पीर के रोज़ कमिश्नर से बात करेंगे कि ऐसी जगह जो मालेगांव में है जहाँ पर ऐसे पानी जमता है तालाब में, या जो ऐसे गड़े वगैरह है, तो इस पर हम क्या कर सकते। इस पर जो भी अच्छा इकदाम कॉरपोरेशन की जानिब से होगा, हम जो है सभी कारपोरेटर जो है इस पे कोशिश करेंगे। ये तो बहुत बुरा हादसा हुआ है, और ये हादसे के लिए हम लोग ऐसा चाहेंगे कि भाई वहाँ पर कंपाउंड बनाए जाए। हम लोग कमिश्नर के पास में सभी कारपोरेटर और महल्ले को लोग जाके गुजारिश करेंगे कि मालेगांव में जहाँ पर भी ऐसे तालाब वगैरह है तो वहाँ पर कुछ बनाया जाए, ताकि यानी हादसे दोबारा ना हो। और मेरी बच्चों के माँ बाप से गुजारिश है कि भाई बच्चे अपने कहाँ जा रहे, दिन भर कहाँ है, किधर है, उसके ऊपर ख्याल रखे। सबसे पहले तो जो मालेगांव में हादसे हर दिन होते रहते हैं, तो कारपोरेशन कोई भी एक ऐसा तालाब नहाने का, स्विमिंग पूल वगैरह बनाए, ताकि ये सब जो हादसे होते हैं ये ना होए। और जिम्मेदारों से भी गुजारिश है कि अपने बच्चों को यहाँ तक भी क्या उन पे ध्यान दे, ताकि कम से कम ये नदी में जो हादसे हो रहे, तालाबों में जो हादसे हो रहे, ये ना होए। उसके लिए प्रस्ताव पेश करेंगे। हाँ, गठबंधन की जानिब से हम लोग ये प्रस्ताव पेश करेंगे इंशाल्लाह कॉरपोरेशन में। हमारे जिम्मेदारों से भी बोलेंगे, हमारे एमएलए मुफ्ती इस्माइल साहब से भी बोलेंगे, हमारे जनता दल के सेक्रेटरी मुस्तकीम डिग्नेटी साहब से भी ये गुजारिश करेंगे कि आप अवाल में ये बात रखें। बस दोस्तों, आपने देखा होगा कि यहाँ आज 2 बच्चों के पानी में डूबकर मर जाने से मौत हो गई, और ये पोस्टमार्टम के लिए यहाँ पर लाया गया हुआ है। अभी यहाँ जितने कारपोरेटर्स थे, हर कारपोरेटर्स ने यही अपील की कि सरपरस्त तो अपने बच्चों को पर ध्यान दे। किसी ने ये कहा कि अपने सरपरस्तों के अलावा पुलिस इंतज़ामिया भी इस जानिब ध्यान दे। मैं ऐसा बोलना चाहूँगा कि आज मालेगांव शहर में कोई ऐसी जगह नहीं है बच्चों के नहाने के लिए। बच्चों को नहीं नहाने जाना चाहिए, लेकिन ये एक शौक़ है, और हर शहर में कारपोरेशन उसके लिए प्राइवेट कारपोरेशन का स्विमिंग पूल होता है। मगर मालेगांव में ऐसा ना कोई स्विमिंग पूल है, ना बच्चों की तफरी के लिए कोई इंतज़ाम है। कारपोरेशन की जानिब से बाकायदा तैराकी की क्लास लगाई जाती है, बच्चों को तैराकी सिखाई जाती है, स्विमिंग पूल में सहूलत दी जाती है, उनके लिए गाइड होते हैं, उनके लिए लाइफ गार्ड होते हैं, उनके लिए दीगर लवाजमात होते हैं। मगर इस कारपोरेशन के पास में ऐसा कोई स्विमिंग पूल नहीं है, ऐसा कोई जगह नहीं है जहां बच्चे तफरी के लिए जा सके। और अगर ये ऐसे तालाब में जाते हैं तो वहाँ मौत का शिकार हो जाते हैं। मालेगांव में हर साल 10 से 12 बच्चे पानी में डूबकर फौत हो जाते हैं, हलाक हो जाते हैं। उनके सरपरस्त रोते और बिलखते हैं, मगर कारपोरेशन इस जानिब कोई तवज्जो नहीं देती। ना वो खुद का स्विमिंग पूल देती है, ना ऐसे पानी के मराकिज़ पर और ऐसे तालाब पर कोई इंतजामात करती है कि अमवात का सिलसिला थमा। अब इसके लिए सियासी अफराद को क्या करना है, ये आवाम बताएगी।